नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुपर ज्ञान 24 चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किसने संविधान में उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, के.एम. मुंशी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किसको संविधान की आत्मा कहा गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा तीसरा प्रश्न, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तब आपका कौन सा विकल्प सही होगा? आपका विकल्प सही हो जाएगा डी, राज्यों का यूनियन, या इसे राज्यों का संघ भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये चौथा प्रश्न है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्यों का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? तो दोस्तों, आपका उत्तर है विकल्प डी, प्रथम अनुसूची का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पांचवा है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, संसदीय शासन प्रणाली किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली किस देश में विकसित हुई? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ब्रिटेन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये छठवां प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है, आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, जनता। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें उपयुक्त सभी से हो जाएगा, ए बी सी डी, सी विकल्प आपका सही होगा दोस्तों। इसमें सभी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आठवां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में सबसे बड़ा सदन कौन है? तो इसमें सबसे बड़ा सदन है राज्यसभा, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये नौवां प्रश्न है, सदन में किसको भंग नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में किसको भंग नहीं किया जा सकता? तो आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राज्यसभा को। राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है। प्रश्न 10 है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर सी, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11वां प्रश्न है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। तो किसमें सम्मिलित किए गए थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, जन गण मन के हिंदी संस्करण को भारतीय संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 15वां सवाल है, निम्नलिखित में से युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर कौन से अनुच्छेद लागू किए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352। चलिए प्रश्न नंबर 16 है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो ये आपका विकल्प हो जाएगा सी, भाग 4A में। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 18वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, आयरलैंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 19वां, कह रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, 17वां अनुच्छेद। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रश्न 20 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, नगर पालिकाओं से। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 है, भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की मांग का समर्थन करते हुए पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण अनशन आरंभ कर दिया, जिसकी मृत्यु 56 दिनों बाद कब हुई थी? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई आमरण अनशन के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये अगर अलग राज्य जो है की मांग कर रहे थे भाषा के आधार पर, ये दक्षिण भारत के थे। 23वां प्रश्न है दोस्तों, संसद कैसे नए राज्य का निर्माण, संघ में प्रवेश या नाम आदमी परिवर्तन कर सकती है? तो उसके बारे में है। तो संसद कैसे नए राज्य का निर्माण या नाम आदमी परिवर्तन करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण या संघ में प्रवेश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं
24वां प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो इसमें कौन सा विकल्प त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, बलवंतराय मेहता समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सूची सही सुमेलित नहीं है? इसमें हो जाएगा आपका विकल्प डी, सही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका सी विकल्प हो जाएगा, अनुच्छेद 312। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? इसमें कौन सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित ई हो जाएगा, ये विकल्प सही सुमेलित है। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं, इसलिए विकल्प ई सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित है? तो दोस्तों इसमें ई विकल्प सही हो जाएगा, इसमें सारे विकल्प सही सुमेलित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के भाग 3 से हटा करके अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकारी के रूप में अंतर्दृष्टि किया गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा? प्रश्न कह रहा है कि मूल अधिकार को भाग 3 से हटा करके संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकारी के रूप में अंतर्दृष्टि किया गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य बच्चों के माता पिता या संरक्षक पर आरोपित किया गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 86वें संविधान संशोधन 86 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में मुसलमान के लिए पृथक मताधिकार या पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत। इसको पृथक निर्वाचक मंडल भी कहा जाता है अल्पसंख्यकों के लिए। प्रश्न 34 है, निम्नलिखित में यह किसका कथन है कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? यह किसका कथन है? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने मार्ले को पत्र के माध्यम से कहा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल बहुत भीषण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 35वां प्रश्न है, दोस्तों तो निम्नलिखित में फूट डालो और राज करो की नीति का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 36वां प्रश्न है। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया? तो ये दिया गया 1919 में। 1919 में दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 37वां प्रश्न है। मॉन्टेगू ट्रांसपोर्ट सुधार संबंधित है, तो ये 1919 से संबंधित है। आपका सही विकल्प ए हो जाएगा। 38वां प्रश्न है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 39वां प्रश्न है 39। निम्नलिखित में दल बदल को रोकने के लिए किस संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया था? दल बदल को रोकने के लिए किस संशोधन का प्रावधान किया गया था? तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन। आपका 40वां प्रश्न है। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 41वां प्रश्न है। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज की स्थापना का उपबंध किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 73वें संविधान संशोधन। 42वां प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 101वां संविधान संशोधन। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 43वां प्रश्न है। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी सेवाओं में तथा शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण प्रावधान किया गया है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका 103वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान हेतु सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है 45वां। सरकारीय आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? संस्तुतियाँ किससे संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्र राज्य संबंध से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 अगस्त 1952 को भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस 47वां प्रश्न है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 49वां प्रश्न है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के विधानमंडल द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 50वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये। नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद में। संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है संसद में। चलिए तो दोस्तों ये रहे कुल 50 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।